नैना लड़ल बात जब से नए ना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखियाँ रहेली इंतजार में दीवाना तोरा राज ने फोन किया था कि मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आया नहीं। ले जाने की बात है, कुछ समय तक उसका हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम फोन लगाए। इंस्पेक्टर था यस सर। आज के पहले जो मेरे पास आया करता था तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहा करती थी, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, बहुत खामोशी है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम जानना चाहेंगे। सर जी हाँ, आप मेरी खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक जानना चाहता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपको बतला रहा हूं। जी सुनो मंत्री जी बात सच जो हमारी, सुनो मंत्री जी बात सच जो
रहा है सर, बहुत गजब हो रहा है। वो आपकी बहन ममता आपके दुश्मन रंजीत कुमार का केस लड़ रही है। जरा सोचिए सर, कहीं आपकी बहन ममता रंजीत कुमार का केस जीत गई और रंजीत कुमार जेल से बाहर आ गया, तब क्या होगा? क्या बकवास करते हो? मेरी बात को सुनो। बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता, बात को मैं तुम्हारी नहीं मानता। कैसे रंजितवा काबू लड़ेगी नहीं, इतनी ना समझ है ला हमारी बहन, भाई से वो बगावत करेगी नहीं। इंस्पेक्टर धर्राव, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे वो मेरी बहन एक वकील है, बुद्धू नहीं है, पागल नहीं है, जो कि मेरे दुश्मन का केस लड़ेगी। क्या समझा? तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है सर? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। बोलो। तो मेरी बातों पे विश्वास मंत्री करो, आज से वो बहना तुम्हारी रही, देखा आंखों से उसका करिश्मा में खुद प्यारी राजेश से खुल के वो कर रही। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। वो इसलिए कि अभी कल ही की बात है, जब मैं मुलजिम रंजीत कुमार को पेशी के लिए अदालत में लेकर गया तो वहां मैंने किसको देखा? आपकी बहन ममता को। इतना ही नहीं सर, इतना ही नहीं, वही ममता आपके दुश्मन रंजीत का केस लड़ रही है। उसी रंजीतवा का जो छोटा भाई राजेश कुमार है, उसी राजेश से आपकी बहन ममता प्यार कर रही है। और सुनिए सर, बकायदे वकालतनामे पर आपकी बहन ममता के हस्ताक्षर थे सर। और सोचिए सर, वो आपकी बहन ममता उसी आपके दुश्मन के भाई राजेश से प्यार करती है, और कहीं आगे चल करके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप इस प्रदेश में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे सर। मेरी बातों पर आप यकीन कीजिए, ये बात 110% सच है। इंस्पेक्टर धर्राव, यस मतलब तुमने सब अपनी आंखों से देखा है? जी सर। अगर ये बात है तो मेरी बात को सुनो। ठीक है, ओ जिया ने तो ममता को घर और सारी उसकी वकीली भुला देंगे हम, बात ही को घर से मानी और हमारे नहीं, मार करके घर से भगा देंगे हम। इंस्पेक्टर धर्राव, यस सर। ठीक है यार, दो उसे। पहली बात तो हम उसे समझाएंगे कि मेरा दुश्मन है, मेरे दुश्मन का केस नहीं लड़ेगी। अगर मेरी बात को मान गई तब तो ठीक है, अकाश मेरी बात को इनकार किया तो हम उसे घर से बेघर कर देंगे। बिल्कुल सही सर, ऐसा ही होना चाहिए। तुम जा सकते हो। सर जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मतलब मैं समझा नहीं। सर जी, कहने का मतलब मेरा यह है कि मैंने आपको इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया, इसके बदले में तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। कहने का मतलब सर ये है कि काफी दिनों से जेब खाली चल रही है, अगर कुछ समझ गया तेरी बात को। जी सर। इंस्पेक्टर धर्राव, जितनी बातें तुमने मुझे बताया है इससे हम डिस्टर्ब हो गए। इस वक्त हम तुझे कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ हम इतना कहेंगे कि तुम यहां से जाओ और तुम्हारे मोबाइल पर 50,000 रुपया हम भेज देंगे।
ठीक रहेगा? क्या बात कर रही हैं आप? 50,000? हाँ हाँ। अरे सर जी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि मैं तो आप ही की छत्र छाया में जी रहा हूँ ना। तो ठीक है, बिल्कुल जा ठीक रहेगा सर, मैं चलता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वाह ममता वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने। खैर ठीक है, आने के बाद मैं तुझसे बात करूंगा।